नाउ लेट मी डिस्कस व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर फेलियर। यकीन मानिए, मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी पड़ेगी कि सबसे बड़ा जो रीजन है फेलियर का, दैट इज के बच्चा नहीं पढ़ता। स्टूडेंट डजंट स्टडी, ये मेन क्रक्स है। और आप लोग वाकई ही नहीं पढ़ते। कभी खुद से सच्चे दिल से पूछिएगा कि क्या आप लोग घर जाकर प्रॉपरली अपनी किताबों को टाइम देते हैं या नहीं। कभी खुद से पूछ के देखिएगा जनाब कि आप लोग घर जाकर उस्ताद की बताई हुई आप लोग उस्ताद की बातों पर अमल करते हैं या नहीं। आप लोग मुझे जरा हैंड रेस करके बताएं कि क्या आप लोगों को लगता है कि प्राइम रीजन फॉर फेलियर यही है कि आप लोग नहीं पढ़ते। क्योंकि अगर आप लोग पढ़ते होते ना तो फिर आप लोगों के मार्क्स 30 में, 20 में या इवन 40 प्लस भी ना आते। आप लोगों को एक ही मैसेज आता है, वो भी पास का। तो आप लोग मुझे जरा हैंड रेस करके बताएं, जो पहला मेन रीजन है फेलियर का, क्या आपको लगता है कि यही है कि आप लोग वाकई में नहीं पढ़ रहे हैं। अब वो बच्चा जो एक टाइम के ऊपर स्कूल जाता था, एकेडमी जाता था, शाम 6 बजे से वो अपनी तैयारी कंप्लीट करके घर आता था, उसको ये खौफ होता था कि उसने सुबह स्कूल का टेस्ट भी देना है, उसको ये खौफ होता था कि उसने एकेडमी का टेस्ट भी तैयार करना है। तो अब उसको क्या हो गया, अब उसको कौन से सरखाब के पर लगे हैं कि वो सीए में आने के बाद खुद को इतना बड़ा अज्यूम कर लेता है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ से, अपनी नॉर्मल रूटीन से ही हट जाता है और वो पढ़ने के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। तो रिजल्ट के आने के बाद मैं जितने बच्चों से भी बात की, उन्होंने मुझे मुस्कुराकर यही बताया कि सर आपने हम पे 6 माह जो मेहनत की, हम आपको ये बता दें कि आप सही थे, हम गलत थे। हमें अब इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने वो टाइम अपना पूरा का पूरा वेस्ट किया। हम लोगों ने आपकी बात उस टाइम पर नहीं मानी और आज हम लोग उस मुकाम पे हैं कि हम लोग फिर से वही किताबें खोलेंगे, हम लोग फिर से वही काम करेंगे और इस दफा दिल लगाकर पढ़ेंगे। काश हमने वो अपने 6 माह बचा लिए होते। ये जो काश है ना, ये जो काश है, काश, काश, ये काश आपकी जिंदगी से निकल जाए। तो ये काश का वर्ड ना अपनी लाइफ से निकाल दें। आप लोगों को घर जाकर पढ़ना ही है। सीए में कामयाबी एक ही वजह से मिलती है कि अगर आप लोग रोज का काम रोज करें, काम को पेंडिंग ना छोड़ें। टीचर ने जो पढ़ाया घर आके आप उसको हार्डली अगर 40 मिनट्स भी दे देना, 40 मिनट्स प्योर कंसंट्रेशन के साथ, जस्ट 40 मिनट्स, तो बिलीव मी कि यू कैन डू वंडर्स। बट स्टिल आप लोगों की ना ये वाली कैफियत होती है, नहीं दिल करता पढ़ने का, नहीं दिल करता पढ़ने का, नहीं दिल करता पढ़ने का। हाँ, जैसे ही कोई दोस्त आपके रूम में दाखिल हो और वो पूछे यार कहीं चले बाहर, जनाब आप लोग हर हाल में तैयार हो जाएंगे, मगर किताबों को पकड़ने में आप लोग फिर पीछे रह जाएंगे। और फिर एंड पर क्या होता है, सराय पास नहीं करता, सराय फेल कर देता है। फिर हम लोग ब्लेम ऐसा अपने इदारे पर लगा देते हैं कि हम लोग अपने एंड से अपना एंड हम लोग सिक्योर कर लेते हैं। और पेरेंट्स को भी हम लोग यही बता रहे होते हैं कि आपको तो पता ही है ना कि आई कैप ने हमें तो पास करना नहीं है, वो तो बस हमसे ज्यादा से ज्यादा फीसें कलेक्ट करने में लगा हुआ है। आप लोगों ने कभी ये नहीं बताया होगा कि हाँ हमारे एंड पे गलती थी। और मुझे कमेंट्स में भी लोग यही कह रहे हैं कि सर आप बिल्कुल सच्ची बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने वाकई में नहीं पढ़ा, और ये फैक्ट है। चले आगे बढ़ते हैं और अज्यूम करते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने क्लासें ली, आप लोगों ने घर आके चीजों को पढ़ा। अब क्या करें, सर हमारे पास कोई स्टडी पैटर्न नहीं है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप लोगों ने
कैफ 9 को पिक किया। कैफ 9 के अंदर 15 चैप्टर्स हैं और आपको आपके टीचर ने लेट्स से एक चैप्टर क्लास में कवर करवाया। अब आपने घर आए, आपने किताब खोली और आपने उस चैप्टर को बिना देखे रट्टा लगा लिया। क्या ये एक अच्छा पैटर्न है कि आप लोगों को जैसे ही थ्योरी वाला सब्जेक्ट मिला, आप लोगों ने रट्टा लगाना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही आप लोगों ने न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट देखा तो आप लोगों ने उसकी अन्यथा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी? क्या ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है? क्या ये कोई स्टडी पैटर्न है? होता बताऊं क्या है, एक बच्चा 6 माह मेहनत कर लेगा। A student can do hard work for 6 months, मगर बट वो कभी भी इन 6 माह से पहले 6 घंटे अपनी प्लानिंग पे नहीं लगाएगा कि जो सब्जेक्ट उसने पिक कर रखा है उसको कैसे लेकर चलना है, आई कैप उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछता है। ये आप लोगों ने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की। आप लोगों ने कभी भी अपना प्लान नहीं बनाया, और जब भी आप लोग किताब खोलते हैं तो आप लोगों की आंखें ऐसे चल रही होती हैं, या तो आप लोग अपने मोबाइल में व्यस्त होते हैं, या आप लोग फेसबुक देख रहे होते हैं, उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या जब आप लोग बुक खोलते हैं तो कहते हैं ठीक है यार बस अब कर लेंगे, हमने क्लासेस भी अटेंड कर ली है, वीकेंड आएगा उस पर काम कर लेंगे। और जब वीकेंड आता है तो जब आप लोग इतना बड़ा सिलेबस अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो फिर आप लोग परेशान होना स्टार्ट कर देते हैं कि उसको करें कैसे। और देखते ही देखते जब अटेम्प्ट आती है तो आप लोगों की ये हालत हुई होती है। नो वन नोज कि उसका रीजन फॉर फेलियर क्या है। तो दूसरा बड़ा फेलियर ये है कि हमारे पास कोई स्टडी पैटर्न नहीं होता। अगर खुदा ना खास्ता हम लोगों ने स्टडी स्टार्ट कर ही दी है तो हमें कोई समझाने वाला नहीं होता, हमें कोई सीधी राह दिखाने वाला नहीं होता, हमारा कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता। अब इसके अंदर मैं आप लोगों से एक और चीज भी डिस्कस करना चाहूंगा कि डिफरेंट फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स आप लोगों को मिलेंगे जिनका अल्टीमेट पर्पस होता है कि बच्चों को गुमराह कर देते हैं। होता क्या है, आप लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे, बताएं इस सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर कौन सा है, और नीचे लाइन सर आप लोगों को 7-8 टीचर्स की एक लिस्ट मिल जाएगी, और फिर आप लोग तलाश कर देते हैं, अच्छा हम इस टीचर से ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, एक्स टीचर से ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, वाई टीचर से ये वाला टॉपिक करेंगे, इसके हम लोग 3 सवाल कर लेंगे, इसके हम लोग 4 सवाल कर लेंगे, और एट द एंड जब पेपर करीब आता है तो यू फाइंड नो वन टीचर टू हेल्प यू आउट। रीजन कि आप लोग ब्लाइंडली उन लोगों पे ट्रस्ट कर बैठते हैं जिनका काम ही फेसबुक पे बैठकर लोगों को या तो गुमराह करना होता है, या वो लोग इन्वॉल्व होते हैं इन द पेड मार्केटिंग। तो इस चीज से हट जाएं, एक टीचर पे ट्रस्ट करके उसका थीम समझ लें, ताकि आप लोगों को तैयारी करने में हमेशा आज के बाद से आसानी रहे। मूविंग फॉरवर्ड्स, नाउ हम लोगों को पढ़ना आ गया, हम लोगों ने प्लान भी बना लिया, चलें फिर हम लोग क्यों फेल होते हैं? तीसरी जो बड़ी रीजन है वो हमारी राइटिंग है। पहली तो ये गनीमत कि हम लोगों को चीजें समझ आ जाएं, और जब समझ आ जाएं और फिर जब हम लोग उसको लिखने बैठते हैं तो लिटरली हमारी ये हालत हुई होती है कि हम लोग उसको आंसर शीट के ऊपर उतार ही नहीं पा रहे होते, हम लोग इतने कंफ्यूज बैठे होते हैं आई कैट एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लोगों का तो माइंडसेट तैयारी करना था ही नहीं। हम लोगों का माइंडसेट था ठीक है, किताब उठाई, रट्टा लगाया, किताब रख दी।
नो वन नोज कि उसको अप्लाई भी करना होता है यार, नो वन नोज कि उसको लिख के भी देखना होता है कि जो चीज मैंने तैयार की है क्या मेरा हाथ इस चीज को एक्सेप्ट कर पा रहा है, क्या मेरे हाथों में वो कॉन्सेप्ट मौजूद है जो कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में रख लिया। सो द थर्ड मेन रीजन इज दैट कि हम लोगों को लिखना नहीं आता। आज भी मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि मुझे एक टॉपिक के ऊपर एक ऐसे चलें एक पैराग्राफ लिख के दिखा दें तो आप लोगों के हाथ पांव फूल जाएंगे, आप लोग नहीं लिख पाएंगे। द मेन रीजन कि हम लोग अब आदी हो चुके हैं या तो सेशन एंड में पढ़ना, या 2 माह पहले पढ़ लेना, या कुछ गिने चुने सवाल करके पेपर में चले जाना कि ठीक है अगर ये आ गया तो मैं लिख लूंगा, हाँ आता तो मुझे है, वहां बैठ के मैं रिप्रोड्यूस कर लूंगा। मेरी इंग्लिश में मैट्रिक के अंदर 90% मार्क्स आए थे, तुम्हारा भाई तो लिख लेगा यार सवाल जहां से मर्जी आए कह दे, उसकी ऐसी की तैसी, मैं तो ऐसे लिख के आऊंगा ऐसे। मगर असल में ये नहीं होता, असल में ये हो रहा होता है आप लोगों के साथ विद द बोथ जेंडर्स, अ मेल जेंडर एंड अ फीमेल जेंडर। जिसको राइटिंग का फोबिया है ना वो हमेशा इसका शिकार रहेगा। इसकी रीजन, अच्छा ये वो चीज है जो कि हम लोग इजीली खुद में ठीक कर सकते हैं, बट हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते, इवन 1% भी हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करते। आपको पता है आपके कोई भी कॉलेज हो, किसी भी सिटी का कॉलेज हो, वहां पर क्लासेस के साथ साथ टेस्ट लिए जाते हैं, नहीं तो असाइनमेंट्स दी जाती हैं, और अगर नहीं दी जाती तो ये आपका फॉल्ट है कि आप लोग उनसे क्यों नहीं पूछते कि सर आपने हमें क्लास में समझा दिया, वेल एंड गुड, अब हमें बताएं कि एग्जाम के अंदर ये टॉपिक कैसे टेस्ट होगा, हमें ये तो गाइड कर दें सर। आप लोग ये पूछना गवारा ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप चीजों को बहुत या तो लाइटली ले रहे होते हैं, या आपको आइडिया होता है कि ठीक है यार जब टाइम आएगा देखा जाएगा, मेरे पास ये आईक्यू का क्वेश्चन बैंक मौजूद है, मैं इसको अटेम्प्ट से कोई 1 महीना पहले खोल के सारे सवाल कर लूंगा, और देखना तुम्हारा भाई जो है वो मैक्सिमम पेपर क्या अन्नी मचा के आएगा एग्जाम के अंदर। तो ऐसा नहीं है जनाब, आप लोगों को चीजें साथ साथ लेकर चलनी है। द थर्ड मेन रीजन फॉर फेलियर इज दैट यू हैव राइटिंग स्किल्स का इशू यहाँ पर लैक है। इस सेशन का मेन मकसद यही है कि आप लोगों को आपकी हकीकत से मैं दोबारा से रूनुमा कराऊं, जो चीजें आप लोग अपने जमीर में दबा के बैठ चुके हैं मैं उन चीजों को दोबारा से उजागर कराऊं। क्योंकि जहां पे 825 बच्चा कैफ क्वालिफाई कर सकता है, ये 825 यकीन मानिए 1825 भी हो सकते हैं, अगर आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखें, अगर आप लोग वक्त पे तैयारी करें, अगर आप लोग वक्त पे चीजों को प्रॉपरली लेके चलें, अगर आप लोग वक्त पर राइटिंग को मेन प्रायोरिटी पे रखें, और चीजें समझने के साथ साथ अपनी हाथ से उनको लिखने की कोशिश करें, तो ये वाला सीन कभी भी आपके साथ एग्जाम में नहीं आएगा। आगे जाके मैं आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो भी दिखा रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम में बैठकर कैसे परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज द थर्ड मेन रीजन ऑफ फेलियर कि आप लोगों को लिखना नहीं आता। आगे चलते हैं। ये अज्यूम करते हुए कि ना तो फॉल्ट मेरी पहली वाली रीजन में था कि सर मैंने तो क्लासेस के साथ साथ घर आके प्रॉपरली टाइम दिया, मैंने हर सब्जेक्ट को 40 मिनट से 50 मिनट का टाइम दिया, मैंने हर सब्जेक्ट को घर आके तैयार किया। टीचर ने छोटा टॉपिक भी बताया था, तो मैंने उससे पूछा कि मुझे बताएं इसको मैंने कैसे तैयार करना है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आता है, क्या थ्योरेटिकल सवाल आता है, क्या एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आता है, या ये न्यूमेरिकली टेस्ट होता है। और उसके साथ साथ सर मैंने घर आकर अन्य वाह टेस्ट भी दिए, राइटिंग मेरी सर बहुत अच्छी है, मुझे बताएं मैं फिर क्यों फेल हो जाता हूं। तो जनाब चौथी रीजन जो आपकी है वो आपका प्रॉपरली रिवीजन ना करना है। आप लोग चीजों को सीरियसली नहीं लेते एट द टाइम ऑफ रिवीजन। आप लोग तमाम फेसबुक के ऊपर जितने भी कमेंट्स के अंदर टीचर्स के नाम आ रहे होते हैं उनका एक प्रॉपर सा स्टैक इकट्ठा कर लेते हैं,
या हार्ड फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में, और शॉर्ट फॉर्म के अंदर आप उसको फोल्डर के अंदर फोल्डर में एक और फोल्डर बना के ऐसे कुछ सजा के रख लेते हैं कि बाद में आप अटेम्प्ट के बाद उसको शिफ्ट डिलीट कर रहे होते हैं ताकि वो पूरा का पूरा फोल्डर ही डिलीट हो जाए, क्योंकि फिर आपने उसकी जगह पर कोई मूवी रखनी होती है और आपकी वो स्पेस कंज्यूम हो रही होती है। जी मुझे अभी सरातिफ ने ये बताया है कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो फुल गो में उनका आंसर कर रहे हैं। काइंडली अगर आप लोगों को आंसर नहीं रिसीव हुआ तो लीव ना करना सेशन, वो कॉन्टिन्यूसली रिप्लाई कर रहे हैं। मेरे पास एक ही मेन बंदा मैंने पैनल में बिठाया हुआ है, तो काइंडली थोड़ा सा रहम करें, सेशन पे फोकस करें, क्वेश्चंस के ऊपर टाइप करके छोड़ दें, वो आप लोगों को 101% रिप्लाई करेंगे। कोई भी आप लोगों का सवाल खाली हाथ नहीं जाएगा। हम वापस आते हैं अपने मेन रीजन के ऊपर कि हम लोगों ने पिछली तीनों बातें कवर कर ली। हाँ, अब हमारे पास रिवीजन के लिए क्या है, हमारे पास रिवीजन का कोई प्लान नहीं होता। हम लोग तमाम टीचर्स की तमाम टॉपिक्स को इस तरह इकट्ठा कर लेते हैं कि एंड के ऊपर हमारी ये हालत हुई होती है, जब कोई हमसे पूछे कि यार क्या कर रहे हो, हम लोग पूछते हैं पता नहीं यार मेरी कल अटेम्प्ट है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज मैंने तैयार करनी है, कौन सी चीज को मैंने कैसे प्रिपेयर करना है, आई कैप इस चीज को कैसे टेस्ट करेगा। हम लोगों को इस चीज का जीरो आइडिया होता है, जीरो आइडिया, बिल्कुल जीरो आइडिया होता है। हमें नहीं पता होता कि एग्जाम हॉल के अंदर ये चीज कैसे आएगी, आई कैप इसको कैसे टेस्ट कर रहा होगा, आई कैप का पास्ट पेपर ट्रेंड क्या है, क्या आई कैप ने इससे पहले ये टॉपिक पूछा नहीं पूछा, लास्ट अटेम्प्ट के अंदर क्या पूछा, मतलब जीरो, बिल्कुल हमारा रिवीजन प्लान ना होने के बराबर होता है। और हम लोग एग्जाम से एक रात पहले ये करे होते हैं, या ये किताब देख लें या ये किताब देख लें, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर बैठे बैठे सो जाए। तो the fourth main reason for failure is that we don't have a proper revision plan. आज से और अभी से आप लोग अगर ये चार बातों पर अमल करना शुरू कर देना, चार बातें कौन सी? सबसे पहली बात कि आप लोग वक्त पर स्टडी करेंगे, यू विल स्टडी ऑन टाइम। दूसरी बात, आप लोग एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे, और ये प्लान उस बच्चे के लिए तो बहुत जरूरी है जिसने एक सब्जेक्ट एक दफा पहले पढ़ लिया है, और उस बच्चे के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि उसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। हाँ, वो अपने किसी सीनियर से, और वो भी उस सीनियर से पूछे जो कि पास हुआ, ना कि फेसबुक के किसी भी रैंडम ग्रुप में जाके शुरू हो जाए। और अगर आप लोगों ने प्लानिंग कर ली है तो काइंडली इसको इन प्रैक्टिस लेकर आए। जब तक आप इसको अपने हाथ से सॉल्व नहीं कर रहे होंगे, आप लोगों के हाथ में वो ग्रिप नहीं होगी जो कि आप एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस कर पाए। यकीन मानिए लोगों के हाथ दर्द करने शुरू हो जाते हैं लिख लिख के, क्योंकि उनको लिखने की आदत नहीं होती। और उसके बाद अपना एक रिवीजन प्लान बनाएं, और रिवीजन आपने कब करनी है, आपने उसको करना है लास्ट मंथ के अंदर। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग गलत गाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि यार रिवीजन तो आखिरी 2 माह में होती है। भाई नहीं हो सकती, हमारा सिलेबस ही आपको पता है इतना बड़ा होता है कि क्यों आप लोगों को गलत मशवरा दो अगर आप नहीं दे सकते। तो रिवीजन आप लोगों ने हमेशा लास्ट मंथ में करनी है। और आप लोगों ने कैसे असेस करना है अपने रिवीजन प्लान को, अगर आप लोग अपनी प्लानिंग प्रॉपरली कर रहे होंगे तो यकीन मानिए ये रिवीजन प्लान ऑटो पे बन रहा होगा। जब आप लोग अपनी प्लानिंग उस तरीके से कर लेंगे कि हाँ ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ए कैटेगरी में रख रहा हूँ, ये टॉपिक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये मेरी बी कैटेगरी में आ रहा है, तो जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना और आपने अपने हाथ से नोट्स बना के रखे होंगे,
तो यकीन मानिए ये रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा। और उस एक मंथ के अंदर अगर आप लोगों ने छोटे छोटे कैप्सूल बना के रखे हैं, छोटी छोटे फ्लो चार्ट्स बना के रखे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये जो रिवीजन है वो आप उस टाइम में 3 दफा भी अपनी किताब की कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आपने अपनी सेकंड स्टेज को कैसे डील किया, आप लोगों ने अपना प्लान कैसे बनाया हुआ था। तो 4 जो बड़े रीजन हैं फेलियर के वो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए। इन द मीन टाइम आप भी साहब जो हैं वो धड़ाधड़ क्वेश्चंस का रिप्लाई देने में मसरूफ है, वो इवन मेरी तरफ भी नहीं देख रहे कि कोई क्वेश्चन उनसे मिस ना हो जाए। तो आप लोग खुल के उनसे सवाल करें, बट विद वन लिमिटेशन के सवाल करके छोड़ ना जाएं, आप भी साहब उनका रिप्लाई देने में मसरूफ है। हम आगे बात करेंगे और इन रीजंस के अलावा कुछ रीजंस ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो रीजंस फॉर फेलियर को हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ है और कुछ अदर रीजंस के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दैट मैं जरा आप लोगों को एक दफा व्यू कर लूं कि मेरी ऑडियंस जो है वो स्क्रीन के ऊपर फोकस है या नहीं, और मेजॉरिटी फोकस कर रही है। काइंडली जो लोग फोकस नहीं कर रहे हैं वो स्क्रीन पर आ जाएं। ये सेशन आप लोगों के लिए ही कंडक्ट किया जा रहा है, आप लोगों की बेहतरी ही इसी चीज में है। मैं नहीं चाहता कि जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास इस वक्त मौजूद है ये दोबारा नेक्स्ट सेशन में यही सेशन अटेंड करने आए। तो इवन अगर आपको कोई एक अच्छी बात कोई समझा रहा है, कोई सीनियर रिसोर्स आपको कुछ चीज बता रहा है और एक लेवल का पर्सन अगर आप लोगों के जवाब दे रहा है, तो आप लोगों का इवन लिटरली ये बनता है कि उसको पूरे फोकस के साथ सुना जाए। ठीक है जनाब, अब बात करते हैं कुछ अदर रीजंस की। सबसे पहले हमारी सिलेक्टिव स्टडी। सबसे गंदा काम जो हम लोग करते हैं दैट इज सिलेक्टिव स्टडी। मैं आपको इसकी छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा। जो बच्चे लॉ पढ़ चुके हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कैफ 3, आप जाएं फेसबुक के ऊपर एक कमेंट करें कि हाउ टू पास कैफ 3। बहुत सारे गुमराह करने वाले आप लोगों को कुछ 5-6 चैप्टर्स बता देंगे और कहेंगे यार ये कर लो, 80% पेपर तो इसी में से आता है, बाकी 20% पेपर ना भी हुआ तो खैर है यार, 80% को ऐसे क्रैम कर लो कि बस आई कैप का एग्जामिनर बोले इसने तो लेवल कह दिया, मैं तो इसको मेरिट दूंगा यार। ये 5 से 6 चैप्टर्स ऐसे तैयार कर लो। या एक दूसरी ऑप्शन बहुत मजे की मिलती है आप लोगों को। जिन्होंने कैफ 3 एक दफा पढ़ा है उनको पता होगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर 2 लॉज मौजूद हैं, एम लॉ एंड सी लॉ। वो आपसे कहेंगे सी लॉ को अच्छा तैयार कर लो, इसके साथ एक और एरिया है चैप्टर नंबर 1, उसको अच्छा तैयार कर लो। हाँ, एम लॉ को इतना फोकस ना दो, इसके अंदर मजीद इसके अंदर जाके 2 टॉपिक्स तैयार कर लो तो आपका कैफ 3 पास हो जाएगा। ऐसे दोस्तों से मेरा आपको भाइयों वाला मशवरा है कि दूर रहिए। ये लोग आपके किसी काम नहीं आएंगे जब आप लोग अपना रिजल्ट देखेंगे। और इसकी एग्जांपल हमें रिसेंट अटेम्प्ट में मिल चुकी है जहां पे आईकैप ने हल्का सा अपना ट्रेंड चेंज किया, और जो लोग ये मशवरा दे रहे थे वो अब लोगों को दूर दूर से भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आईकैप ने अपना जो टेक्निकलिटी एरिया था वही डाइवर्ट कर दिया, और जिन लोगों ने एम लॉ को ढीला छोड़ा हुआ था वहां से इतने आसान क्वेश्चन थे कि आप लोग पास हो सकते थे बहुत इजीली। और आप लोगों को खुद भी इस चीज का प्रॉपरली आइडिया है कि आप लोग अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। अगर आप लोग सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स का अगर पेपर है और आप लोग उसमें से 80 मार्क्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, 20 मार्क्स को प्रिपेयर नहीं कर रहे, तो अब आपने इस 80 में से 50% लेने हैं, ना कि इस 100 में से 50% लेने हैं। तो आप अपनी परसेंटेज ऑफ पासिंग खुद इंक्रीज कर रहे हैं, अपने आप को खुद फांसी के तख्ते पर चढ़ा रहे हैं, ये काम करके, सिलेक्टिव स्टडी करके। तो इससे बाज आ जाए। पॉइंट नंबर 2 में
मैं ये बात करूंगा कि लास्ट मंथ प्रिपरेशन आप लोग कैसे करें। आप लोग बहुत इल प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, मैं इस पॉइंट को दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूंगा। जस्ट आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा कि मेक योर प्लान विद डिस्कसिंग योर टीचर। अपने दोस्तों के मशवरों पर ना जाएं और अपने उस्ताद से पूछें, जो कि आप जैसे कई बच्चों को पास करवा चुका है, कि मुझे बताएं कि मैं अपने लास्ट मंथ को कैसे यूटिलाइज करूं। ये प्लान उनके साथ बैठ के बनाएं। फिर वो सब्जेक्ट जो न्यूमेरिकल होते हैं, वो अगर मिक्स हो जाएं थ्योरेटिकल वालों के साथ, तो बिलीव मी वो थ्योरेटिकल वालों का सत्यानाश कर देते हैं। इसकी बड़ी एग्जांपल है कैफ 7 और कैफ 9। कैफ 9 बेचारा 7 के अंदर बच्चा इतनी प्रैक्टिस कर देता है न्यूमेरिकल के अंदर, सवालों के अंदर, उसको एक सवाल समझ आया, सॉल्व किया, दूसरा पकड़ा सॉल्व किया, तीसरा पकड़ा सॉल्व किया, और वो अपना टाइम दूसरे सब्जेक्ट को नहीं दे पा रहा होता। तो ऑलवेज गिव अ ड्यू केयर। हमें हर सब्जेक्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी वो डिजर्व करता है, और दूसरे की इंपॉर्टेंस को छीन के हमें उसका पेट नहीं भरना चाहिए। उसके बाद, जैसा कि मैंने पहले आपसे राइटिंग के ऊपर बात की थी, कि हम लोगों ने राइटिंग ना करने का तो तहैया कर ही लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने कोई स्कॉलर हो चुके हैं कि ना तो हम लोगों ने अपने कॉलेज के टेस्ट देने हैं जो कि क्लासेस के साथ साथ हो रहे होते हैं, ना कोई हम लोगों ने सेपरेट टेस्ट सेशन ज्वाइन करने हैं। हाँ सर, टेस्ट तो चलना दूर की बात है, हम लोगों ने जो टीचर ने क्लास में बताया उसको लिख के नहीं देखना होता घर आकर कि क्या मैं उसको प्रॉपरली लिख पा रहा हूं या नहीं, क्या मेरी अंग्रेजी ठीक है, ये मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, क्या मेरी अंग्रेजी ठीक है, क्या मैं उस्ताद के बताए हुए थ्योरी को प्रॉपरली एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट कर पा रहा हूं या नहीं। ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना मेरी जान, ये बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, जहां पे हमें कुछ इंग्लिश के वर्ड नजर आए, हमने किताब उठाई और ये क्रैम करके रख दिया और कहा बस ठीक है, अब जो एग्जामिनर पूछेगा मैंने वही लिखना है जो मुझे याद है, मैंने ये नहीं देखना कि उसने क्या पूछा। उसने जो पूछा है वो पूछने दो। उसने अगर डिस्क्राइब पूछा है ना, तो मैं लिस्ट दे के आऊंगा। अगर उसने लिस्ट पूछी है ना, मैं चीज को डिस्क्राइब करके आऊंगा। और हमें ये भी नहीं पता होता कि डिस्क्राइब का क्या डिफरेंस है विद ब्रीफली डिस्क्राइब। तो अगेन, इन चीजों पे बच्चे का फोकस नहीं होता, और कोई इतनी एफर्ट नहीं करता कि बच्चे को ये छोटी छोटी चीजें रियलाइज करवाए कि वो क्यों फेल होता है। तो आप लोगों ने इन चीजों से बच के रहना है। आई वुड से कि ये सारे रॉन्ग नंबर हैं। ये सारे क्या हैं? रॉन्ग नंबर। उसके बाद पॉइंट 6 की मैं अगर बात करूं विद द कंटिन्यूटी, तो हर एक के नोट्स, हर एक का हैंड आउट, हर एक का प्रैक्टिस मटेरियल उठा के बस रख लेना और प्रैक्टिस ना करना। और सबसे बड़ा ब्लंडर, सोशल मीडिया के ऊपर फेक ग्रुप्स में फेक स्टूडेंट से अपने अपने आप को असेस करवा रहे हो ना, उनसे पूछना जो कि खुद फेल हुए हैं, कि बताएं मेरा कैफ 5 इतने पर रहा, क्या मैं अब इसमें पास कर जाऊंगा? मेरा कैफ 7 मैंने इस टीचर से पढ़ा था, बताएं ये वाला टीचर कैसा है? भाई अगर आपका एक टीचर से पढ़ के पेपर पास नहीं हुआ तो उस पर कोई बिलीफ तो रखो, उससे जाके अपनी क्यूरी को डिस्कस तो करो। उससे पूछो कि सर मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया था, मैं आपको ये पेपर दोबारा सॉल्व करके दे रहा हूं, मुझे बताएं इसमें कहां पर शॉर्टकमिंग थी, मेरे से ये पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाया। बट नहीं, आप लोगों ने क्या करना होता है, पेपर पास नहीं हुआ ऐसे की तैसे, ये टीचर ही खराब था, ये टीचर ही खराब था, मुझे इस टीचर की समझ ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैं पास नहीं हुआ। क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं। हाँ, अगर मैं पढ़ता, अगर मैं टाइमली पढ़ता, अगर मैं टाइमली चीजों को एनालाइज कर लेता, अगर मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर लेता, तो मैं पास हो जाता। बट नहीं, हमने तो ब्लेम किस पे करना है? अपने उस्ताद पे करना है, अपने इदारे पे करना है, खुद तो हम पाक साफ हैं। तो अगेन, उन लोगों से मशवरा ना लें
जो कि आप लोगों को गलत गाइड करते हैं, तो काइंडली अपने उस्तादों से मशवरा लें जो कि आप जैसों को अजलों से पास करवाते आ रहे हैं। उसके बाद पॉइंट 8 इज सम सब्जेक्ट वाइज शॉर्टकमिंग्स। इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम लोग आगे जाके तफसील से बात कर रहे होंगे जब हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। एक एक सब्जेक्ट का हम लोग एक ऑथेंटिक पर्सन से पूछ रहे होंगे, हम लोग एग्जामिनर से बात करेंगे कि बताएं बच्चों की मेन रीजन क्या है। तो इस पॉइंट को मैं अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड कर रहा हूं। उसके बाद एक बच्चा कहता है, जो कि नॉर्मल भी होता है, ये तकरीबन हर केस में निकल आती है बात कि सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और बस एग्जाम डे के ऊपर ना मैं अंडर परफॉर्म कर लिया। अब इसकी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। आपके घर में कोई नागहानी इंसिडेंट हो गई हो, या आप लोग एग्जाम हॉल में लेट पहुंचे और आप लोग हड़बड़ी में बस पहुंचे और पेपर देखा और पहला सवाल आपने देख लिया मुश्किल, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये नीचे गिरा। तो इस तरह की बातें लक पे डिपेंड करती हैं। तो इसमें हम लोग आपसे यही कह सकते हैं कि चीज़ों को अपने माइंड पे, वो भी ख़ास तौर पर एग्ज़ाम के दिनों में सवार ना करें और चीज़ों को प्रॉपरली लेकर चलें। हाँ, आप लोग एग्ज़ाम हॉल में टाइम से पहले पहुंच जाएं ताकि आप लोग इस अंडर परफॉर्मेंस से बच जाएं। फिर वही बात एक नए एंगल से करूंगा कि आप लोग पेपर्स को इंटेलिजेंटली सिलेक्ट नहीं करते। एक बच्चा एएफसी पास करके आएगा और वह पोस्ट करेगा बताएं कैफ 1 के साथ क्या मैं कैफ 2 अटेम्प्ट कर लूं, और धड़ाधड़ बच्चों के कमेंट्स आने स्टार्ट होंगे, नो यस नो यस नो यस। भाई पलट के अपने उस्ताद से पूछ लो आप लोगों को क्यों गलत गाइड कर रहे हो। तो अपने पेपर्स हमेशा आपने इंटेलिजेंटली देखने हैं। आप लोगों ने वो पेपर सिलेक्ट करने हैं जिनके बीच में एटलीस्ट एक छुट्टी हो ताकि आप लोग चीजों को रिवाइज कर सके। मैंने रिसेंटली एक सर्वे देखा फेसबुक के ऊपर जिसमें एक टीचर ने ये कहा कि आप लोग कैफ 1 के साथ कैफ 9 ले लें। क्यों? क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो वो खुद पढ़ा रहे थे। तो प्लीज इस तरह की जो फेक एडवर्टीजमेंट्स हैं इन पे बिलीव ना करें और आइडेंटिफाई करें कहाँ पे आप लोग लैक कर रहे हैं, कहाँ पे चीजें बेहतर की जा सकती हैं ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम इनमें से किसी भी रीजन का शिकार ना हो सकें। तो जनाब इसके अंदर बच्चों ने कमेंट्स में ये बता दिया कि सर आप सही कह रहे हैं, हमारे एंड पे फॉल्ट होता है। अब आप लोग खुद देख लें कि ये वो रीजंस हैं जो कि आपको खुद को भी पता है बट कोई मानने को तैयार नहीं है। मैं बताऊं क्या होता है, आप सबके पूछे ना कि यार तैयारी कब कब करोगे, आप लोग कहते हैं बस अभी सोचा नहीं है, कुछ कर लेंगे, मतलब अभी तो 3 माह पड़े हुए ना, देखी जाएगी, अभी तो रिजल्ट आएगा, आपने शेयर किया है, अभी हम लोग उठेंगे सोचेंगे कि किस टीचर से पढ़ना है, क्या करना है, इसको कैसे लेकर चलना है। तो ये बातें अब आप लोग को सीरियसली लेनी चाहिए।